अपना परिचय बताएंगे। मैं जगदम्बा प्रसाद सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी, लहंगपुर, लालगंज, मिर्जापुर में कार्यरत हूँ। पहले भी था, अब भी हूँ लालगंज में। आज मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया गया और क्या मामला था? फैसला भी जैसे आपको हमारे अध्यक्ष मिर्जापुर ने बताया कि ये हमारे निलंबन के संबंध में है। चूँकि मैं थोड़ा सा इस पर विस्तार से कहना चाहूँगा। 31/1/2026 को हमको शासन के द्वारा, मतलब जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या इतना के द्वारा उसमें लिखा हुआ है, हमारे अपर निदेशक महोदय विंध्याचल मंडल मिर्जापुर ने बिना जांच किए हुए, परखे, बिना सोचे समझे अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का उद्देश्य से हमको 31/1/26 को निलंबित कर दिया गया। ये कह करके कि चलिए चूँकि निलंबित हमको करना है तो आपको मैं 2 दिन, 4 दिन या 2 हफ्ता के अंदर पुनः बहाल कर दूंगी, क्योंकि हम ही को ही बहाल करना है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31/1/26 से आज 19/5 तक पूरे 109 दिन हो गए, 109 दिन। इस बीच में मैं बराबर निलंबन के बाद एडी ऑफिस कार्यालय, जो अपर निदेशक विंध्याचल मंडल के कार्यालय में संबद्ध था, मैं प्रतिदिन वहाँ जाता था। संबद्धता होने के बाद हमारे अपर निदेशक महोदया ने एक रजिस्टर बना रखा था, उस पर मैं बराबर सिग्नेचर करवाती थी, सिग्नेचर करता था। इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं एक टीम गठित करती हूँ जांच के लिए। 3/2/2026 को एक टीम गठित किया, जिस टीम में डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, सघन भेड़ परियोजना अधिकारी मिर्जापुर, दूसरे ये अध्यक्ष थे, दूसरे डॉक्टर भारत भूषण, ये गायनोकालिस्ट अपर निदेशक मुख्यालय के, और तीसरे डॉक्टर राधे मोहन, ये डिप्टी सीईओ सोनभद्र कार्यालय से। इन तीनों लोगों की एक कमेटी यानी कि एक टीम गठित की। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टीम एक निर्धारित तिथि को गौशाला बामी, गौशाला उर्वा सोनवर्षा पर गई 19/2/2026 को। हमें पत्रावली दे करके कि आप 19/2/26 को गौशाला पर रहिएगा। उस गौशाला पर उस दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चेयरमैन डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह थे पहुँचे, और दोनों टीम के जो और अन्य सदस्य थे, उसमें जैसे डॉक्टर भारत भूषण एवं डॉक्टर राधे मोहन, ये अनुपस्थित थे, ये नहीं पहुँचे। इसके बावजूद 28/2/26 यानी फरवरी में भी इन टीमों को द्वारा एडी महोदय के द्वारा चिट्ठी जारी किया गया। फिर ये दोनों लोग जांच करने, क्या तीनों लोग नहीं पहुँचे। इन सभी को देखते हुए हिला हवाली करते रहे कि अब जांच हो रही है, तब जांच हो रही है, आपको इस दिन बहाल कर दूंगा, 4 दिन में बहाल कर दूंगा, 10 दिन में बहाल कर दूंगा। जांच टीम अंत में डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, जो परियोजना निदेशक सघन भेड़ मिर्जापुर के हैं, उन्होंने अपने स्तर से जांच करके पूर्ण रूप से जांच किया। उसके बाद वो जांच रिपोर्ट अपर निदेशक महोदय के कार्यालय में प्रेषित किया। प्रेषित करने के बाद ये कह करके एडी महोदया ने कहा कि आप हमको दे दीजिए, मैं उस पर हस्ताक्षर 2 सदस्य यानी डॉक्टर भारत भूषण और डॉक्टर राधे मोहन का करा लूँगी, और आप जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, दस्तखत कर देंगे, तो आपको 4 सीट देंगे, तब अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। मान्यवर, मैं काफ़ी दिन तक दौड़ता रहा, काफ़ी दिन तक पूछता रहा, हर सप्ताह में वही ड्यूटी लगा था कि मैडम अब क्या हो रहा है। जांच टीम तो जांच रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, कहे करते हैं। इसी सब के लिए मैं बार बार वहाँ करता रहा। तो हमारे एडी महोदया ये कहती रही, अरे ये तो मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। झूठ बोलती रही बराबर, सिर्फ झूठ का सहारा, ये तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मैं क्या करूं। जब तक जांच टीम कोई जांच नहीं करके देती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन महोदया, जांच टीम डॉक्टर उपेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, 11/5/2026 को महोदया हमारे एडिशनल डायरेक्टर पशुपालन विंध्याचल मंडल सुबह 10:30 पौने 11 बजे के बीच अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। जब मैंने 11/5/2026 को पुनः 10:30 या पौने 11 बजे अकेले बैठी थी महोदया, मैंने पूछा कि महोदया जी इतना लेट क्यों हो रहा है, कुछ न कुछ हमको करके हमारा रिपोर्ट सही है तो हमको बहाल करें। तो मैडम तुरंत बोलती हैं कि ऐसे बहाल नहीं होंगे, कम से कम हमको 50,000 रुपया दोगे, नहीं तो तुम्हारा सब मैं खेला बिगाड़ दूंगी, तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं देख लूँगी। यही सब बात कहने के बाद मैं बाहर वापस आ गया। उसके बाद महोदया ने अपने स्तर से
क्रोधित मूड में यानी उतावला मूड में हमको 14 तारीख को जो हमारी संबद्धता एडिशनल डायरेक्टर विंध्याचल मंडल था, गुस्से में आकर के हमको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सोनभद्र कर दिया, जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि ऐसी घृत कार्रवाई हमारे अपर निदेशक महोदय को नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, 50,000 रुपये आपसे मांगा गया, तो इसका कोई ठोस साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य मैं हूँ, लोग बैठा था हमारे सामने कहीं है, साक्ष्य के लिए मैं बताऊंगा, साक्ष्य है, अगर वो नकार दे तो अलग बात है, क्योंकि मैं दिया नहीं और उतना पैसा मेरे पास था नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से। लेकिन कहीं कि हमको 50,000 दोगे तो मैं तुम्हारे सही लिख दूंगा, वरना तुम्हारा खेला बिगाड़ दूंगा। आपको जो सोनभद्र ट्रांसफर किया गया, बहाल करके किया गया? नहीं सर, बहाल नहीं किया गया, अभी तो संबंध कर दिया गया, संबद्ध द्वेष बस कि इसको यहाँ से हटा दे, दूर जाएगा तो इसको समझ में आएगा। अब चूंकि 90 दिन से पार हो गया तो क्या समझना है, ये तो कोर्ट का रोल है कि 90 दिन के बाद। अच्छा, इसके बावजूद भी हमें कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, जो विचित्र विडंबना है। इन लोगों की जांच कमेटी को एक आरोप पत्र देना चाहिए, तो जांच किए ही नहीं तो जांच रिपोर्ट कैसे देंगे, अरे चार्जशीट कैसे देंगे। सब फर्जिफिकेशन करा के, सिग्नेचर करा के, राधे मोहन हो या भारत भूषण हो, इन लोगों को ऑफिस में बुला करके चुपके चोरी से सिग्नेचर करा के उस कॉपी को सीधे शासन को भेज देना, ये बहुत ही विचित्र विडंबना एवं निकर्तव्यपूर्ण कर्तव्य है, जो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरी सेवा आज 35 साल हो गई, 35 साल में ऐसा कहीं हमारे पीछे आगे पीछे चाहे सर्विस बुक हो चाहे कहीं हो, ऐसा कभी धब्बा नहीं लगा था कि जगदम्बा प्रसाद सिंह को ऊपर कोई धब्बा लग जाए। लेकिन ये हम क्या बताएं, ये दुर्भाग्य की बात है जो उन्होंने इस तरह से काम किया। काम करने वाले आदमी को फंसा करके इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हमको इसका विरोध करना पड़ रहा है।